एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशली महिलाओं के लिए है, जो कि महिलाओं में जो पीरियड्स आ रहे हैं यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन आ रहा है उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आप सब तो जानते ही हैं कि फीमेल के जो मैकेनिज्म है उसमें 2 ओवरीज होते हैं। तो उसमें से ये एक जो ओवम है वो एग रिलीज करता है और जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है महिलाओं में उस पे जाके चिपक जाता है। अगर ये चिपक जाता है तो मेंस्ट्रुएशन की वॉल जो है वो बनने लगती है और धीरे धीरे जो मेंस्ट्रुएशन है वो आ जाता है महिलाओं में। तो अगर ये जो पीरियड्स हैं, जो मेंस्ट्रुएशन है वो रुक जाते हैं यानी कि कम आ रहे हैं, जो 7 से 8 दिन तक आने चाहिए उसकी बजाय किसी को 3-4 दिन आ रहे हैं या फिर हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते 4 महीने इस तरीके से रुक रुक के आते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो रुक रुक कर अगर पीरियड्स आ रहा है या फिर पीरियड्स कम आ रहा है तो वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो ये जो डेट होती है वो उसकी फिक्स नहीं होती है। तो डेट वो आपकी हर बार चेंज होती रहती है, हर बार आपको ये प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तो अचानक से आपके पीरियड बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर किसी को 24 जनवरी को आया है तो उसे 24 फेब को आएगा या फिर मार्च को आएगा। तो वो क्वेश्चन रहता है कि अगर पीरियड्स आएगा भी या फिर नहीं आएगा। तो ये एक मेन क्वेश्चन रहता है कि अचानक से पीरियड्स जो है वो बंद क्यों हो गया, तो इसे रेगुलर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर है कि इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे विदाउट एनी मेडिकेशंस कि साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर आप पीरियड्स को रेगुलर कैसे कर सकते हो। तो सब तो जो दवाई देते हैं उसमें कहीं ना कोई साइड इफ़ेक्ट होती है और वो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपको एलोपैथिक मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जिसकी आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और आप लंबे समय तक उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर और सीखते हैं 5 बेस्ट ऐसी मेडिसिन जो कि आपके पीरियड्स को दोबारा ला सकती है। तो पीरियड्स जो बंद हो जाते हैं उसे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में एमनोरिया कहते हैं। तो 5 बेस्ट मेडिसिन फॉर एमनोरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर एमनोरिया पे कि इसकी दवाई क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मेनार्च यानी कि 11 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें 50% अराउंड मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और 12 से 50 साल तक रेगुलर उनको मेंस्ट्रुएशन रहता है और 50 साल के बाद उनको मेनोपॉज आ जाता है, फिर डेथ हो जाती है। और कहीं को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि 50 इयर्स से डेथ तक उनको मेनोपॉज के फेज में रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो मेंस्ट्रुएशन है वो 12 से 50 साल के बीच में रहता है। अगर इस दौरान इस बीच में आपको पीरियड जो है वो रुक रुक के आएंगे या फिर रेगुलर आपकी साइकिल नहीं रहेगी तो इस पे आपको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, खास करके महिलाओं को। तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसके कारण उनको ओबेसिटी होना या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी कई सारी मेडिकल कंडीशंस हैं वो होती है। तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें यहाँ पे कुछ आज हम मेडिसिन आपको बताएंगे, तो वो आप मेडिसिन लीजिए, इससे आपके जो पीरियड्स है वो रेगुलर हो सकते हैं। तो यहाँ पे है SBL कंपनी की जो कि होम्योपैथी मेडिसिन है। तो इसके जो नंबर है वो है 15। तो बायो कॉम्बिनेशन इरेगुलर पीरियड्स के लिए है। तो ये जो टैबलेट है वो आपको पीरियड्स को क्या करती है, रेगुलर करती है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये ऐसी सभी महिलाओं के लिए सुटेबल है जिसके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो गए हैं, साइकिल रेगुलर नहीं है और जो नेचुरली मेंस्ट्रुएशन लाने के प्रयत्न में लगी रहती हैं, ऐसी महिलाओं को SBL की ये जो टैबलेट है नंबर 15 वो आपको लेनी चाहिए। तो मेनली ये जो है वो एडल्ट्स के लिए है, यानी कि मैंने आपको बताया 12 से 50 साल तक आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो 4
टैबलेट एवरी 3 आवर्स आपको लेनी है, दिन में 3 बार। यानी कि यहाँ पे आप देखिए कि अप्रोक्स आपको क्या करना है, 4 टैबलेट लेना है दिन में 3 और 4 टाइम्स। यानी कि सुबह आप ले रहे हैं तो सुबह आप 2 टैबलेट लीजिए और शाम को 2 टैबलेट लीजिए। इस तरीके से आपकी 4 टैबलेट हो गई। अगर आपको 1 टैबलेट लेनी है तो दिन में आपको 4 बार टैबलेट लेनी होगी। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से हमारी पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। इस बुक को परचेज करने के लिए आप हमें उस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। और दूसरी यहाँ पे ये जो मेडिसिन है वो भी हम आपके लिए होम्योपैथिक लेके आए हैं, जिसका नाम है विजल होम्योपैथी, डॉक्टर फारूक जे मास्टर्स की एमिनॉल टैबलेट्स। तो ये जो है वो क्या करती है, जो पीरियड्स जो है वो डिले हो गए हैं, यानी कि जो डेट है वो आगे बढ़ गई है, उसे रेगुलर करने में हेल्पफुल रहता है। तो स्पेशली यंग जो गर्ल्स हैं वो ले सकते हैं, जिसको मेनली बैक एक होता है, यानी कि कमर के नीचे के हिस्से में दर्द रहना, तो इससे आपको राहत मिल सकती है। अगर किसी को पेनफुल या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है तो उसे भी राहत मिलेगी। तो इसका जो डोज है वो आपको 2 से 3 टैबलेट इनमें 3 बार आपको कंज्यूम करना है, यानी कि 1 टैबलेट 1 टाइम आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप 3 टाइम में 3 टैबलेट ले सकते हैं। थर्ड जो मेडिसिन है वो है चरक कंपनी की। तो इसका जो ब्रांड नेम है वो है M2 टैबलेट्स। तो मार्केट में M2 सिरप भी आती हैं, अगर आपको टैबलेट्स नहीं लेनी है तो M2 सिरप भी ले सकते हैं। तो इसका जो डोज रहता है वो 2 टैबलेट्स या फिर 1 टैबलेट दिन में 2 बार पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। तो आप इसके अलावा इरेगुलर पीरियड या फिर मिसिंग पीरियड्स के लिए M2 सिरप भी मार्केट से ले सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, वो हमारी बॉडी में क्या हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और आपके जो पीरियड क्रैम्प्स आ रहे हैं, यानी कि जो पेनफुल पीरियड्स है, पेड़ों में दर्द रहना, पेट के नीचे हिस्से में दर्द रहना, तो उससे भी आपको राहत मिल सकती है M2 टैबलेट या फिर सिरप से। तो अदर बेनिफिट्स हम यहाँ पे देखें तो इफ़ेक्टिवली आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है उसे बैलेंस कर देता है, रेगुलरली पीरियड्स को लाने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसे भी नेचुरली इंक्रीज करती है, एंड ये जो है वो क्लिनिकली टेस्टेड है। अगर आप लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हैं तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी एक चैनल है जिसका नाम है सेहत टॉक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने मेरी चैनल लर्न विद फाइजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेगी और ऐसे ही कहीं सारी डिजीज़ मेडिसिन के बारे में आपको रेगुलर जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए हम आते हैं सेहत टॉक पे। तो इस चैनल पे हम सीखते हैं घरगुती उपचार, डायरेक्ट इलाज और कम्प्लीटली फ्री कोर्स। यानी कि फ्री कोर्स कैसे हुआ, तो फ्री कोर्स में हम देखते हैं कि कोई एक वीडियो है, इसमें मैंने 5 अगर मेडिसिन बताई है तो वही 5 मेडिसिन आपको सेहत टॉक से ले सकते हैं। तो किसी भी डिजीज़ के डायरेक्ट ही आपको इलाज मिल जाएगा। वो आप 5 या फिर 1-2 वो मेडिसिन आप लीजिए, उससे आपको क्या होगा कि आपका जो डिजीज़ है वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं ड्रॉप्स के बारे में, जो कि REPL के 164 ड्रॉप्स हैं। इसके जो ड्रॉप्स हैं वो एमनोरिया के लिए बनाए गए हैं एमिनोरिन नाम से। तो ये भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका जो डोज है वो 10 से 15 ड्रॉप्स आपको लेने हैं हाफ कप ऑफ वाटर में, यानी कि इस तरीके से ग्लास लेना है, ग्लास में आप पानी भरना है, पानी के अंदर आपको 10 से 15 ड्रॉप्स इस तरीके से डाल देने हैं, और ये जो दवा वाला पानी है वो आपको दिन में 3 से 4 बार कंज्यूम
कर लेना है, यानी कि पी जाना है। तो ये जो ड्रॉप्स है वो आपको एब्डोमिनल जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, जो लोअर सेगमेंट है हमारा पेट का नीचे का हिस्सा, वहाँ पे दर्द रहना, कमर की साइड पीछे या फिर पाँव में जो पेन रहता है, उस पेन से आपको राहत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हार्मोनल टैबलेट यानी कि प्रीमोल्ट एन। इसमें जो कंटेंट है वो है नॉरेटेस्टेरोन। ये एक हार्मोनल टैबलेट है, यानी कि हार्मोनल मेडिकेशन थेरापी हो गई। इसमें जो प्रोजेस्टिन रहता है यानी कि जो नॉरेटेस्टेरोन रहता है वो क्या करता है, वो स्पेशली मेनोपॉज के लिए हार्मोनल थेरापी मानी जाती है। आपका जो बर्थ कंट्रोल है वो इस मेडिकेशन से होता है। इसे बर्थ कंट्रोल पिल्स भी माना जाता है, तो हार्मोनल थेरापी के लिए है। तो अगर आपको ये टैबलेट चाहिए तो उसके लिए आपको अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे कंसल्ट करना होगा, और गायनेकोलॉजिस्ट रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है उसमें आपको प्रीमोल्ट एन जो है वो खास करके स्पेशली सभी गायनेकोलॉजिस्ट और फिजिशियंस आपको सजेस्ट करते हैं। तो इसका जो डोज है वो 1 से लेके 2 टैबलेट पर डे पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। मार्केट में इसके 0.5 mg अवेलेबल है। अगर किसी की ज़्यादा ऐसी कंडीशंस है कि उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो 0.5 mg जो है वो पेशेंट को दिन में 2 बार सजेस्ट करते हैं, या फिर 1 बार भी सजेस्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको खास ख्याल रखना है, इसकी नंबर्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि वेट इंक्रीज होना, आपकी बॉडी में बेली के आगे आपका टोन आ जाना, डिप्रेशन रहना। तो ऐसी कई सारी कंडीशंस हैं जो इसकी साइड इफ़ेक्ट्स को अफेक्ट करती है। तो आपको इसे लेने से पहले ध्यान में रखना है, या फिर आप होम्योपैथिक मेडिकेशंस ले सकते हैं। तो ये जो सभी मेडिसिन्स थी मैंने आपको एमनोरिया के बारे में बता दी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। इसी वीडियो में भी मैंने आपको बहुत अच्छी और सच्ची जानकारी दी है, तो इसे भी आप ज़रूर से देखें। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।